कल्चर टेररिज्म, धर्मो रक्षति रक्षितः। 2 मिनट में आपका ध्यान चाहूंगा सभी का, उन भारतीयों का ध्यान चाहूंगा जो बट गए हैं, उन भारतीयों का ध्यान चाहूंगा जो सिर्फ मैं में जीते हैं, उन भारतीयों का ध्यान चाहूंगा जो भारतीय अपनी मैं से ऊपर नहीं उठ सके हैं। जरा सोचिए कि आपकी मैं के चक्कर में हम कहां चले गए हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, हमारे वेद कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन आजकल हम धर्म की नहीं, अपनी खुद की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म को पीछे छोड़ दिया। इसको कहते हैं कल्चर टेररिज्म। ये सभ्यता, ये संस्कृति जो कि हमारी नहीं थी, ये हमें दी गई। हमारी सभ्यता है परमार्थ की, लेकिन हमें जो दी जा रही है सभ्यता इस समय, वो है स्वार्थ की। बताता हूं मैं आपको, ये बात बता रहा हूं मैं आपको 1835 की। सावधानी पूर्वक सुनना, उस व्यक्ति का एक एक वर्ड मैं आपको सुना रहा हूं। कल्चर टेररिज्म जहां से शुरू हुआ, लॉर्ड मेकाले 1835 में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि भारत को गुलाम बनाना या उसको गुलाम बनाने के लिए यह ध्रुव सत्य है कि हम उसे इतनी आसानी से गुलाम नहीं बना सकते। मैंने भारतवर्ष में, उसने कहा कि मैंने भारतवर्ष में कोने कोने में जाकर, उसके एक एक शब्द बता रहा हूं, मैंने उसके इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करके आपको बता रहा हूं, छूट न जाए इसलिए पढ़ रहा हूं। मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, जो चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने सच्चे नैतिक आदर्श और इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी जीत नहीं पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश में जो मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। अगर भारत को गुलाम बनाना है तो भारतीय संस्कारों को, सभ्यताओं को हम सबको तोड़ना होगा, बर्बाद करना होगा, तभी हम अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे। इसकी शुरुआत कहां से की जाए? बोले शिक्षा पद्धति। भारत में गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति है और गुरुओं को जो लोग भगवान की तरह पूजते हैं, वहां उनको गुरुओं को, जो उनके यहां टीचर जिनको कहते हैं, गुरुकुल में जो टीचर होते हैं, गुरुकुल में तो गुरु मानते हैं, वहां टीचर मानते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और गुरु भी निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को बेटे की तरह, उन शिष्यों को बेटे की तरह उसका लालन पालन करते हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तथा साथ ही साथ बालकों को माता पिता की तरह, माता पिता जो हैं बच्चों के, वो भी गुरुओं की शरण में भेजकर अपने बच्चों को वो भी निश्चिंत हो जाते हैं। संस्कृति, भारत की संस्कृति में जो आदर्श हैं, जो सत्य है, जो हमारे जो आदर्श हैं, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार, संयम, त्याग, तपस्या, इन सब के पालन से वह लोग ओजस्वी, तेजस्वी बनते हैं, जिनकी वजह से हम उन्हें अपने जीवन में कभी भी परास्त नहीं कर सकते। अगर उन्हें परास्त करना है तो उनकी नैतिकता पर हमें आक्रमण करना होगा और उसके लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों को चुना कि इनकी पढ़ाई ऐसी जगह से शुरू करा दी जाए जहां से अपने नैतिक आदर्शों से ये दूर चले जाए। आज ये हाल है। आज कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा थोड़े दिन पढ़ने के बाद अपने मां बाप को कहता है, पापा तुम कुछ नहीं जानते। गुरुकुलम का पढ़ा हुआ बच्चा अपने मां बाप से कहता है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, जहां हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहीं कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं यू लिव विद योरसेल्फ, अपने लिए जियो, तुम्हें और किसी से मतलब नहीं। 18 साल का बच्चा वहां पर एक दूसरे को छोड़ के भाग जाता है। चीन में गए हो कभी? चीन हम सबसे बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश नहीं अपनाई, उन्होंने किसी दूसरे देश की परंपरा नहीं अपनाई। इवन चीन के लोगों ने
इन सोशल मीडिया की भी जो बुरी बुरी साइट्स हैं इनको भी दूर रखा है कि कहीं इनमें इनके चक्कर में आकर मेरे बच्चे, मेरे देश के बच्चे बर्बाद न हो जाएं और सफलता से कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए उन्होंने उस गंदगी को अपने देश में नहीं आने दिया है और अपने देश के नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी ही नैतिकता को आगे बढ़ाया, अपनी भाषा को आगे बढ़ाया, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। इसलिए वो आज अमेरिका और यूरोप के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत पढ़ाओ, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने बच्चों को अपने घर में हिंदी बोलने की इजाजत दो, उन्हें हिंदी बोलने दो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, कॉन्वेंट स्कूल की टीचर हमारे बच्चों को, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको कहते हैं कि हिंदी को दिमाग में रखो और इंग्लिश को दिल में रखो। लेकिन आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि इंग्लिश को दिमाग में रखो और हिंदी को जुबान पे और दिल में रखो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, कुछ कहूंगा भी नहीं। शायद आपको लगता हो कि अकेले इन्होंने कल्चर टेररिज्म खत्म करने के, नहीं, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जिसे भी मेरे साथ चलना है चले, जिसे नहीं चलना है वो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आज हम नहीं संभले तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि हमारे ही बच्चे हमें घर से, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ओल्ड होम में भेज देते हैं और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे अपने माँ बाप को हमेशा अपने दिल में संभाल के रखते हैं कि मेरी फैमिली आपसे शुरू है और आप पे ही खत्म। अधिक चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है। उन्होंने अपनी साजिश पूरी कर ली। 1835 में जो उन्होंने आज कहा था कि वहां कोई चोर नहीं है, उन्होंने कहा था वहां पर कोई बेईमान नहीं है, वहां कोई भिखारी नहीं है। आज किसी भी शहर में चले जाओ, हर एक रेड लाइट पे भिखारी खड़े हुए मिलते हैं आपको। चोर पूछो ही मत, झूठे मतलबी मत, संख्या नहीं गिन सकते। भागवत पंडाल में बैठे हैं तब तक ईमानदार हैं, और ईमानदार कहां है, मैसेज तो फिर भी बेईमानी का हो जाता है। इतनी बेईमानी हम सबके रग रग में आ गई है। वजह हम लोगों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो दूषित हैं। हमारा भारत स्वार्थ पर जिंदा नहीं, परमार्थ पर जिंदा है, और परमार्थी जीव ही इस भारत के सही मायने में व्यक्ति है।